तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि लगभग 5 नंबर में ही पूछा जाता है, किरचॉफ का नियम। चाहे किरचॉफ का आपका धारा नियम हो, चाहे किरचॉफ का आपका दोस्तों धारा या फिर लूप नियम हो, इन दोनों नियमों को आज हम अच्छे तरीके से, मस्त तरीके से समझेंगे, पढ़ेंगे इस तरीके से कि बिना रट्टा लगाए हमारे दिमाग में चीज़ें फिट हो जाए, दिल में फील हो जाए, तब जाकर हम चीज़ों को लंबे समय तक याद रखते हैं और एग्ज़ाम में गर्दा उड़ाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप चिंता मत करिएगा, हम एकदम अच्छे तरीके से पहला नियम समझेंगे संधि नियम, उसके बाद लूप नियम भी समझेंगे। ठीक है, और उसके बाद आपका ये 5 नंबर एग्जाम में आपसे कोई भी छीनकर नहीं जाने वाला। चलिए प्यार सपोर्ट अपना बनाए रखिएगा एंड अपने आज के इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट कर देते हैं। तो स्टूडेंट, जो हमारे किरचॉफ वैज्ञानिक थे, भौतिक वैज्ञानिक थे आपके, ठीक है, और इन्होंने एक जबरदस्त विज्ञान में नियम दिया, विद्युत परिपथ से संबंधित 2 नियम इन्होंने दिया जो कि बहुत ही वायरल है। इन्हीं नियम ने इनका नाम फेमस कर दिया भाई। पहला नियम कौन सा दिया था? संधि नियम दिया था, जिसको धारा नियम भी बोलते हैं। दूसरा का नियम दिया था लूप नियम भाई, ये लूप नियम। ठीक है, और इन्हीं 2 नियम को अच्छे तरीके से समझना है क्योंकि 5 नंबर का सवाल है। ठीक है, आता है हर साल एग्जाम में। चलिए सबसे पहले समझते हैं संधि नियम क्या है। संधि नियम में नाम लिखा है आपका संधि, मतलब कि संधि को पहले समझ लेते हैं। संधि क्या है आपको पता है सब कुछ, झूठ मत बोलिए। संधि मतलब होता है स्टूडेंट्स मिलान, जहाँ पर मिलान बिंदु होता है उसको संधि बोलते हैं, क्योंकि आप राजा महाराजा को भी देखते होंगे कि वो संधि करते हैं, मतलब कि आपस में मिलते हैं, एक बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं। तो एक ऐसा बिंदु जहाँ पर क्या हो, कई लोग आपस में मिलते हैं, उस बिंदु को क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। एक बार एग्जाम्पल से सर समझाइए, विद्युत धारा में ये संधि कैसा होगा, आइए समझते हैं। मान लीजिए आपका घर है, आप बैठे हो, आपका घर आपके चारों तरफ है, आप बाहर देखिए क्या लगा है, मीटर लगा है जहाँ से करंट आ रहा है भाई। तो बाहर क्या है, मीटर लगा है जहाँ से करंट इस तरीके से आ रहा है। ये करंट मान लो बाहर से करंट आ रहा है। ठीक है, चलिए आ रहा है सर, ठीक है। मान लीजिए एक और करंट आ रहा है आपका, चोरी का नहीं, मेहनत का करंट एक और आ रहा है दोस्तों, पैसा लगा है, एक और करंट आ रहा है दोस्तों I2। ठीक है, तो 2 करंट आपको मिल रहे हैं आपके घर में, 2 करंट, 2 तार आपके घर में करंट लेकर आ रही है, धारा लेकर आ रही है, और आप सोच रहे हो कि इन धारा को हम क्या कर रहे हैं, यूज करें भाई। एक आपका जो मीटर से आ रहा है, एक और हमारा मेहनत का करंट आ रहा है, और इन दोनों धाराओं को मान लो हमने थोड़ा यूज किया। हमने एक धारा को ले लिया दोस्तों फ्रिज के लिए, फ्रिज में यूज कर लिया, एक को हमने दोस्तों कूलर में यूज कर लिया, I4 मान लो इसको, और एक को हमने दोस्तों रोशनी में यूज कर लिया, अंधेरा नहीं चाहिए आपको, तो I5। तो हो क्या रहा है, एक तरफ से धाराएं आपकी आ रही हैं, एक तरफ से धाराएं आपने यूज कर रहा है, मतलब कि आप धारा को ले रहे हो, जा रही है आपसे धारा, आ रही है जा रही है, और आने जाने में दोस्तों ये जो आपका एक बिंदु बन गया ना, मिलान बिंदु, सभी धाराओं का मिलान बिंदु, इस बिंदु को ही क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। इसी बिंदु को क्या बोलते हैं दोस्तों, संधि बोलते हैं। आई होप आपको संधि तो समझ में आ गया होगा, जहाँ पर कई सारी धाराएं आपस में क्या करें, मिले, कई सारे धारा आपस में मिले, तो वो संधि बिंदु होगा। क्लियर आपको? और ये जो आपका है सब कुछ सिस्टम, ये क्या है आपका, ये आपका है विद्युत परिपथ, विद्युत परिपथ। चलिए सर समझ गए, विद्युत परिपथ में ये आपका संधि होता है, ये हमने समझ लिया। अब किरचॉफ का ये संधि नियम क्या कहता है, ये समझाइए। वो भी बहुत ही आसान है भाई। संधि पर आपका क्या हो रहा है, संधि पर आप जरा बैठ जाइए, आकर यहाँ पर बैठ जाइए। आप बैठोगे तो आप कहोगे सर एक तरफ से करंट आ रहा है और एक तरफ से करंट सलाम ठोककर इस तरह जा रहा है, ऐसा ही हो रहा है ना। तो इसी संधि पर मिलने वाली, इसी संधि पर मिलने वाली जो इतनी सारी धाराएं हैं ना, इन सभी धाराओं का बीजगणितीय योग आपका क्या होता है, 0 होता है। ये क्या है दोस्तों, दिखा रहा है योग, बीजगणितीय योग, सभी धाराओं का, कौन सी धारा का, जो इस संधि पर मिल रही हैं दोस्तों। ठीक है, और यही 0 के बराबर होता है, यही है किरचॉफ का प्रथम नियम, जिसे संधि नियम भी कहते हैं। और इन्होंने बताया था कि संधि पर आप देख रहे हो, यहाँ पर आप बैठे हो ना, यहाँ पर भाई साहब, तो आप देखोगे कि एक तरफ से धारा आ रही है एंड हमें सैल्यूट ठोक कर 3 धारा इधर से निकल भी रही है। तो किरचॉफ ने कहा कि अगर आप संधि पर बैठे हो तो आपको एक तरफ दिखेगा आने वाली धारा, एक तरफ आपको दिखेगा आने वाली धारा। तो आने वाली धाराओं को आप क्या लेना,
पॉजिटिव लेना, इन्होंने कहा। एंड एक तरफ आपको दिखेगा जो आपको छोड़कर जा रही होंगी, तो वाली धारा को आपको क्या करना है ना स्टूडेंट्स, आपको भी सलाम ठोंक देना है, नेगेटिव ले लेना है। ठीक है, तो आइए करते हैं सभी का योग। ये देखिए दो धाराएं यहाँ हम बैठे हैं, यहाँ पर दो धाराएं I1 I2 आ रही हैं, तो आ रही है I1 I2, तो इन्हें हम लेंगे दोस्तों प्लस में। ठीक है, एंड I3 I4 I5 ये तीनों क्या है, छोड़कर हमें जा रही है। देखो इस तरीके से तीर देखो क्या है, जाने वाला है ना, तो इन सभी को क्या लेंगे, नेगेटिव में हम लेंगे। ठीक है, तो माइनस का I3 हो गया, माइनस का I4 हो गया, माइनस का I5 हो गया, ये आपका हो गया बीजगणितीय योग, और यही 0 हो जाएगा आपका किरचॉफ का संधि नियम, इसी को कहते हैं। ठीक है, रटने वाले यहाँ पर रट के छोड़ जाते हैं, लेकिन आपने क्या सोचा, यहाँ पर आपका नियम तो समाप्त होता है, लेकिन फिजिक्स खत्म नहीं होता। ये चीज़ कैसे इन्होंने कह दिया ये आपको पता है, मैक्सिमम को नहीं पता। अगर आप इस चीज़ के गहराई में जाओगे ना, तो उन्होंने बहुत ही सिंपल चीज़ किया है। क्या किया है दोस्तों, दिमाग लगाया है उन्होंने, बस क्या कर दिया ना, देखो आने वाली धारा को, जो आ रही है संधि पर आने वाली धारा को किरचॉफ भाई साहब ने क्या कर दिया, बराबर कर दिया जाने वाली धारा से। बस इसी को, यही काम उन्होंने किया है। फिर ये संधि नियम आपका उन्होंने दे दिया। ठीक है, आप ही देखो यहाँ पर दो धाराएं आ रही है I1 I2, तो यहाँ पर आने वाली धारा I1 प्लस I2, और जो जा रही हैं भाई यही दो धाराएं जाएंगी ना, यही दो धाराएं 3 में टूट कर जाएंगी ना, तो जो आ रही है वो जाने वाले की बराबर होगी। 1 लीटर पानी आया, 4 नल में टूट गया, तो वही 1 लीटर पानी चारों भाग में इस तरह चला जाएगा ना, तो जो आ रहा है वह बराबर है जाने वाले के। तो I3 I4 I5, I3 प्लस I4 प्लस I5, इसी चीज़ को उन्होंने बराबर कर दिया। और जरा देखो ये जाने वाली धाराओं को इधर लेकर आएंगे तो ये सभी निगेटिव हो जाएंगी, तो बराबर में 0 हो जाएगा। और यही इन्होंने नियम दे दिया। इन्होंने इन सबको क्या बोल दिया, बस इसको क्या बोल दिया, बीजगणितीय योग बोल दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि आने वाली धारा जाने वाली धारा के बराबर होती है संधि पर। दिमाग लगाया, नियम दिया बेहतरीन तरीके से। ये है आपका कि विद्युत परिपथ में क्या है नियम, पढ़िए हमारे साथ, कि विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग आपका 0 होता है। देखिए विद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया अच्छे तरीके से प्रथम नियम को, जिसको दोस्तों एक तरीके से इसी को धारा नियम भी बोलते हैं, क्योंकि आप खुद देख रहे हो इतने सारी धाराएं हैं, इसलिए इसको धारा नियम भी बोल देते हैं हम सभी। ठीक है, अब हम चलते हैं इस गर्मी भरी मौसम में, शुरुआत करते हैं अपना नेक्स्ट नियम। क्या नाम है उसका, लूप नियम भाई। ठीक है, और उसको भी अच्छे तरीके से समझेंगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है लूप नियम, तो आपको अच्छे से उसको समझना है। आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो अब आपके सामने है दूसरा नियम किरचॉफ का। देखने में आपको बड़ा लग रहा है, लेकिन विश्वास मानिए बस फिगर में ही सब कुछ छुपा हुआ है। इस वीडियो में ही आपको याद हो जाएगा अगर आपने फिगर को समझ लिया। तो प्लीज़ अब जो फिगर हम बनाएंगे परिपथ, उस परिपथ में हम बनाएंगे एक लूप, और लूप से आपका लूप नियम याद हो जाने वाला है। बस विश्वास मानिए, अच्छे तरीके से ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले परिपथ हम बनाते हैं, और वो एग्जाम में आपको बनाना है अगर आएगा तो। ठीक है, तो एक परिपथ हम बनाते हैं। सबसे पहले तो हम 2 बैटरी बनाएंगे इस तरीके से। ठीक है, फिर उसके बाद 3 इस तरीके से लाइंस खींचेंगे। फिर प्रतिरोध को बनाएंगे इस तरीके से, यहाँ पर भी इस तरीके से प्रतिरोध बनाया, यहाँ पर भी इस तरीके से प्रतिरोध बनाया, कुछ ज़्यादा ही घुमा दिया। अब फिर उसको सभी को जोड़ देना है आपको। ठीक है, सभी को जोड़ दीजिए आप सभी। तो ये आपका बन गया क्या, परिपथ। मान लीजिए ये आपका E1 है, ये आपका E2 है, और प्रतिरोध को मान लेते हैं ये R1 R2 एंड R3 आपके 3 प्रतिरोध है। क्लियर, चलिए। एंड इसी में दोस्तों लूप आप लोगे ना, अब लूप क्या होता है पहले ये देखिए। लूप मतलब होता है ना पूरा बंद आपका एक, समझ सकते हो, हिस्सा। परिपथ में एक बंद हिस्सा आपका लूप कहलाता है। जैसे अगर मैं देखूँ तो ये देखो एक बंद हिस्सा है ना, ABCD। ठीक है, तो ABCD आपका क्या है दोस्तों, पूरी तरीके से देख रहे हो ना, बंद है, तो ये आपका एक लूप है। अगर मैं कहूँ दोस्तों EF नाम देते हैं इसको, ABEF, ये पूरा क्या है, एक बंद है ना, बंद हिस्सा आपका लूप हो जाएगा। जैसे DCEF ये आपका बंद है ना, तो आपका लूप हो जाएगा। ये देखिए ये पूरी तरीके से बंद है ना, कहीं से खुला है, कहीं से टूटा हुआ है नहीं, तो ये आपका लूप है। लूप आपका दोस्तों पूरा बंद हिस्सा होता है। समझ गए आप सभी लोग। चलिए अब मान लीजिए इस वाले से आपका करंट निकल रहा है I1,
इस वाले से करंट निकल रहा है दोस्तों I2, और ये करंट आकर यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, मिल जाएंगे। तो इसमें से कितना करंट जाएगा, इसमें से दोस्तों जो करंट जाएगा ना वह I1 प्लस I2 करंट जाएगा। तो करंट भी पता चल गया, विद्युत वाहक बल भी पता है और प्रतिरोध भी पता है। तो किरचॉफ नियम क्या कहते हैं कि अगर आप इस किसी भी विद्युत परिपथ में आप कोई भी लूप ले लो, कोई भी लूप ले लो ना, तो उस लूप में बहने वाली धारा एवं उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय योग बराबर होता है उस लूप में विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के। अभी आपको कम समझ में आया होगा, अब पूरा तरीके समझ में आ जाएगा। हमें क्या करना है सर जी, कोई भी लूप ले लेना है। इस परिपथ में आप कोई भी लूप ले लो, कई सारे आपके देख रहे हो लूप है, ये वाला भी लूप है, ये वाला भी लूप है, ये वाला भी लूप है, बंद आपका कई सारे लूप है आपके यहाँ पर। तो आप कोई भी लूप ले लो, ठीक है। तो हम मान लीजिए ABCD ले लेते हैं, ये वाला लूप लेते हैं। तो इस लूप में क्या होगा देखिएगा, जो हम बताएंगे वहां से ये नियम याद हो जाएगा। बस ये मान लीजिए मैं एक लूप ले रहा हूं ABCD वाला, तो ABCD लूप में, ABCD लूप में क्या कहा जा रहा है दोस्तों, उस लूप में या उसको बंद पास भी बोला जाता है। लूप मतलब कि बंद पास भी एक तरह से होता है। तो उस लूप या बंद पास में बहने वाली आपकी जो धारा है, ठीक है। तो मैंने कौन सा लूप लिया है, ABCD वाला लूप लिया है, मतलब ऐसे ऐसे वाला लूप लिया है। तो इस लूप में बहने वाली धारा, करंट और संगत प्रतिरोध, मान लो प्रतिरोध है संगत R, ठीक है, इसका बीजगणितीय योग, यही कहा जा रहा है ना, संगत बहने वाली धारा एवं संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग, ये हमने लिखा, बराबर होता है किसके स्टूडेंट्स, उस पास में या उस लूप में लिख देते ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। उस पास में या उस लूप में विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी ये चीज किसके बराबर है, विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के। तो नियम आप देखिए याद हो जाएगा आपको कि किसी परिपथ में, कोई आपका परिपथ है, उसमें आपने कोई एक लूप ले लिया, कोई बंद पास ले लिया। तो किसी परिपथ के बंद पास में ABCD लिया हमने ना, तो उस बंद पास में क्या होगा, बहने वाली धारा, देखो यहाँ क्या लिखा है, करंट लिखा है, तो बहने वाली धारा, और ये क्या है प्रतिरोध है, बहने वाली धारा एवं संगत प्रतिरोध, जो धारा बह रही है, जिसमें बह रही है वो प्रतिरोध का क्या है दोस्तों, गुणनफल, ये क्या है, बीजगणितीय योग। तो बहने वाली धारा संगत प्रतिरोध का बीजगणितीय योग बराबर होता है आपका उस बंद पास या लूप में विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के। एक बार फिर से हमारे साथ याद करने की कोशिश करिएगा, किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद पास में, किसी भी बंद पास में दोस्तों, कोई भी बंद पास लो, उस बंद पास में बहने वाली धारा एवं उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग बराबर होता है विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के। बस खत्म। तो ये आपने नियम जो है महत्वपूर्ण वो याद कर लिया है। अब आगे हम क्या करेंगे, बस अगर आपने नियम याद कर लिया तो समझ लो 4 नंबर तो यहाँ पे फिक्स है। बस 1 नंबर के लिए इसी चीज़ को आगे खोल कर लिखना है, बीजगणितीय योग को खोलना है, इसको भी खोल के लिख देना है, ठीक है। तो हमने दोस्तों ये वाला लूप लिया है, ये वाला लूप लिया है ना, इस तरीके से ध्यान देखिएगा, ये वाला लूप हमने लिया है, ठीक है। आपको इस तरीके से हाईलाइट कर दिया, ABCD लूप में क्या होगा दोस्तों, करंट क्या बह रहा है, करंट है I1, प्रतिरोध कौन सा है I1। पहले यहां पर देखिए AB में देखिए करंट है I1, करंट है I1, और प्रतिरोध कौन सा है R1 है, तो प्रतिरोध R1 का गुणा करिए, क्लियर। एंड आगे बढ़िए आगे बढ़िए आगे बढ़िए आगे बढ़िए, प्रतिरोध है R2, करंट इसमें से क्या बह रहा है, I2 बह रहा है। देखिए इस वाले तार में करंट I2 बह रहा है, प्रतिरोध R2 में, तो I2 का गुणा करिए R2 में, क्लियर। अब अभी जोड़ घटाना क्या होगा अभी हम आपको बताएंगे, अभी इसको छोड़िए, आप पहले लिखना सीखिए। ये बराबर है विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के। तो विद्युत वाहक बल है I1 I2, ठीक है, I1 I2, और दोनों एक दूसरे के सामने है ना दोस्तों। आप क्या करना भाई, आपस में घटा देना, I1 I2 आपस में घटा देना है आपको, ठीक है। चलिए अगर अकेले रहता, मान लो ये होता ही नहीं इसमें, तो केवल आप I1 लिखते, लेकिन 2 चीज़ें हैं सामने आपका विद्युत वाहक बल, तो उनको आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर प्लस माइनस क्या होगा ये देखिएगा। हाँ, तो लूप है हमारा ABCD, तो A से B गए, करंट है I1 लेकिन प्रतिरोध है R1, इन दोनों का गुणनफल किया,
यहाँ पर नेगेटिव लग जाएगा। कैसे? क्योंकि देखिए हम ऐसे जा रहे हैं ना, हमारा लूप क्या है, ए बी सी डी है, तो ए से हम बी जाएंगे, ऐसे घूमे हम ऐसे गए, लेकिन करंट तो देखो उसके उल्टा जा रहा है ना, बस करंट को आपको देखना है। हम इधर जा रहे हैं लेकिन करंट क्या है, हमारे अपोजिट आ रहा है, तो आपको माइनस लगा देना है बस। फिर ए बी सी से डी जब आए, सी से डी आए, तो I2 और R2 का हमने गुणा किया, और इधर से इधर आ रहे थे तो I2 भी इधर ही आ रहा था, तो यहाँ पर आप प्लस लगा दीजिएगा। बस करंट को आपको देखना है कि जो बहने वाली करंट है आपके साथ जा रही है तो उसको आपको प्लस लेना है, अगर आपके उल्टा जा रही है, आप इधर जा रहे हो और करंट इधर आ रहा है, तो आप नेगेटिव लगा देना। ठीक है, तो ये आपका दोस्तों पूरा लूप नियम भी हो गया। क्या लूप नियम कहता है? किसी विद्युत परिपथ के कोई भी बंद पास में क्या होगा, बहने वाली धारा एवं उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय योग बराबर होगा किसके? विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के। ठीक है, चलिए, तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने पूरी कोशिश की समझाने की, एंड इसका मेनली दोस्तों बहुत ज़्यादा यूज होता है आंकिक प्रश्न में। आंकिक प्रश्न में तो आंकिक प्रश्न तो आप बहुत सॉल्व करिए, कम से कम 4 से 5 आप करिएगा, लेकिन टेंशन नहीं, हम है ना, हम आपको खुद कराएंगे 2024-23 में बने गए सवाल इस पर। बस चैप्टर बस आप एंड होने ही वाला है, बस आपका क्या बचा है, व्हीट स्टोन ब्रिज। फिर देखिए ना कैसे तबाही मचाएंगे। बस जुड़े रहे सब्सक्राइब करके हमसे, ताकि इस तरीके की वीडियोस आपसे कभी मिस ना हो। ठीक है, एंड अगर वीडियो सच में पसंद आई हो तो चैनल से पहले लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्त मित्रों को शेयर भी जरूर करेगा, प्लीज़ शेयर जरूर करेगा, और कमेंट में जरूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, हंसते रहें, खुश रहें एंड आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।